शुभ प्रभात छात्रों। विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल राजराम नगर, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग में से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें उपसर्ग के और प्रत्यय के प्रकार भी हमें दिखाई देते हैं। बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? जब मूल पदों को कोई शब्दांश हम जोड़ते हैं तो उस वक्त उससे नए शब्द का निर्माण हो जाता है। मतलब हिंदी में जो शब्द है उन्हें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने से अनेक नए पदों का निर्माण होता है। अर्थात नए शब्द उपसर्ग और प्रत्यय को किसी शब्द में जोड़कर बनाए जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है यह तो आपके ध्यान में आया ही होगा, लेकिन उपसर्ग किसे कहते हैं या प्रत्यय किसे कहते हैं, इन दोनों में से जो अंतर है वह हमें समझना महत्वपूर्ण है। मतलब उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हम देखेंगे। बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा है, उपसर्ग वे पद या शब्दांश होते हैं जो किसी पद के पहले लगकर उस वर्ड्स के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। परिभाषा क्या है उसकी? उपसर्ग वे पद या शब्दांश होते हैं जो किसी पद के पहले लगकर उस वर्ड्स के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। मतलब किसी भी वर्ड्स के आरंभ में या शुरुआत में जो पद जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण है, हार पद के पूर्व आ जोड़ने से आहार नया वर्ड्स बन जाता है। उदाहरण कौन सा है? हार इस पद के पूर्व आ जोड़ने से आहार यह नया वर्ड्स बन जाता है। अतः यहाँ पर आ यह उपसर्ग है, यानी कि जो मूल पद होता है उस मूल पद के पहले जो पूर्व पद आता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी भी पद के पहले, किसी भी शब्द के शुरुआत में, आरंभ में जो भी कोई पद हम जोड़ते हैं उसे ही उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण है नामंजूर। मंजूर को यहाँ पर ना यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है। बेपनाह, पनाह को यहाँ पर बे यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है। लापरवाह में परवाह को ला यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है। गैर कानूनी, कानूनी को यहाँ पर गैर यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है। परास्त उदाहरण में अस्त को पर यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है। प्रत्येक इस उदाहरण को एक को प्रति यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है। सपरिवार में परिवार को लेकर स यह उपसर्ग जोड़ दिया है। आजीवन इस उदाहरण में जीवन को आ यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है। विरोध इस उदाहरण में रोध को वी यह उपसर्ग जोड़ दिया गया है
और अंतिम उदाहरण है संगीत। संगीत, इस उदाहरण को लेकर गीत को हम सम या स यह उपसर्ग जोड़ सकते हैं, जिससे संगीत यह नया उपसर्ग युक्त वर्ड बन जाएगा। ऐसे कई उदाहरण बच्चों हमें उपसर्ग के दिखाई देते हैं, लेकिन प्रश्न के रूप में यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें से पहला उदाहरण है गुणयः। अब आपको जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण के पीछे आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प में से आपको उपसर्ग युक्त जो पद है वह पद ढूंढ कर निकालना है अथवा उसे चुनना है। उदाहरण कौन सा है? गुण। तो गुण के लिए विकल्प है अप, वे, अव और अति। यह 4 विकल्प है और इन चारों में से आपको क्या करना है? एक विकल्प चुनना है। जैसे विकल्प देखकर आपके ध्यान में आया होगा कि अर्थपूर्ण वर्ड्स बनाने के लिए सही विकल्प है अव और उपसर्ग युक्त नया वर्ड्स बन जाएगा अवगुण। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण है स्थिति, जिसके विकल्प है परा, परी, सु या सु। यह भी उदाहरण देखकर आपके ध्यान में आया होगा कि उपसर्ग युक्त कौन सा वर्ड्स बनता है। जैसे विकल्प है परी, मतलब उपसर्ग युक्त नया वर्ड्स बन जाएगा परिस्थिति। आगे और एक उदाहरण है बोध, जिसके विकल्प है कु, सु, अव और वी। यह 4 विकल्प है और इसका उपसर्ग युक्त वर्ड्स बनेगा सुबोध, यानी कि बोध को लेकर सु यह उपसर्ग लगाया गया है। तो ठीक है बच्चों, उपसर्ग तो आप अच्छी तरह से समझ सके होंगे। अब आगे हम प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। बच्चों, प्रत्यय उपसर्ग के समान ही कार्य करता है। इसमें अंतर केवल इतना होता है कि एक पद के आगे ना जोड़कर किसी भी पद के पीछे जोड़ा जाता है। प्रत्यय कहाँ पर जोड़ा जाता है? कोई भी वर्ड्स हो तो उसके पीछे, उसके बाद में जोड़ा जाता है। इसकी परिभाषा है जो शब्दांश किसी पद के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि जो शब्दांश किसी पद के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमने 2 शब्द यहाँ पर लिए हैं, एक चंचल और दूसरा है चंचलता। चंचल और चंचलता। बच्चों, आपको इन दोनों पदों में कोई अंतर नजर आता है? हाँ, इसमें अंतर है और अंतर यह है कि पहला पद केवल चंचल है, परंतु दूसरे पद में चंचल के साथ ता जुड़ा हुआ है। चंचल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ता जुड़ा हुआ है। इस प्रकार चंचल पद के अंत में ता जोड़ा गया है और इसलिए चंचल जमा ता से बना चंचलता। यानी कि चंचल इस
एक पद को वहां पर ता यह प्रत्यय लगाया गया है। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। गुण और गुणी, इन दोनों पदों में वही अंतर है जो पहले दो उदाहरणों में था, यानी कि दूसरे पद में गुण वर्ड्स के पीछे ई जोड़ दिया गया है, यानी कि गुण के अंत में ई जोड़ा गया है। जैसे गुण जमा ई से बना गुणी। मुख्य पद कौन सा है? गुण, और उसे प्रत्यय जोड़ दिया गया है ई, जिससे नया वर्ड्स बनता है गुणी। तो बच्चों, इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि चंचल शब्द में जोड़ने वाला ता तथा गुण पद में जोड़ने वाला ई, यह दोनों प्रत्यय है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यह है कि प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु वे किसी वर्ड्स के साथ जोड़कर आते हैं तब वे उसका अर्थ जरूर बदलाते हैं। महत्वपूर्ण बात है। और बात कौन सी है कि जब भी कोई प्रत्यय युक्त वर्ड्स किसी पद से जोड़कर आते हैं, उस वक्त वह उस मूल पद का अर्थ पूरी तरह से बदलते हैं। कुछ अन्य प्रत्ययुक्त उदाहरण इस प्रकार से है। बच्चा जमापन से बना बचपन। मीठा जमा आस से बना मीठास। सांप जमा एरा से बना सपेरा। और गरम जमा आहट से बना गर्माहट। इस प्रकार प्रत्ययुक्त कुछ अन्य उदाहरण हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है छात्रों, व्याकरण में से उपसर्ग और प्रत्यय, इन दो प्रकारों का हमने अध्ययन किया। दोनों प्रकार आपके ध्यान में आए होंगे। अगले वीडियो में हम प्रत्यय के कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, इन दो प्रकारों का अध्ययन करेंगे। और स्वाध्याय के रूप में आप अपनी कॉपी में पाठ्यपुस्तक में से दूसरा पाठ वारिस कौन और पांचवा पाठ मधुबन, इन दो पाठों में से उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण लिख लीजिए। धन्यवाद।